नमस्कार दोस्तों आपने अपना लर्निंग लाइसेंस तो बनवा ही लिया होगा। लेकिन लर्निंग लाइसेंस के बाद जो आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसको आप किस तरह से बनवा सकते हैं वो आज के वीडियो हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम वो वीडियो शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने लर्निंग लाइसेंस नहीं बनाया तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरह से अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं, किस तरह से आपको उसका एप्लीकेशन करना है और किस तरह से उसका जो ऑनलाइन टेस्ट होता है वो आप दे सकते हैं और उसको पास करके अपना जो लर्निंग लाइसेंस होता है वो तुरंत आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बताई हुई हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने ना देखा हो तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, साथ ही साथ आपको आई बटन में उसका लिंक दिख रहा होगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके पहले लर्निंग लाइसेंस का वीडियो देखें और अपना लर्निंग लाइसेंस बनाएं। किस तरह से उसको बनाना है पहले आप वो वॉच करो, अपना लर्निंग लाइसेंस बना लें, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है वो लर्निंग लाइसेंस के बाद का प्रोसेस है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि लर्निंग लाइसेंस बनाने के बाद किस तरह से आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों जो लर्निंग लाइसेंस होता है उसके 1 महीने बाद ही आप यहाँ पर जो मेन आपका परमानेंट डीएल ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं 1 महीने के बाद और 6 महीने के पहले, क्योंकि जो लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी होती है वो आपकी 6 महीने की होती है। तो आप 1 महीने के बाद और 6 महीने के पहले अपने ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मैंने लगभग 1 महीने पहले वो वीडियो डाला हुआ था लर्निंग लाइसेंस का, तो उसका 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पर हम जो आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो किस तरह से उसके लिए एप्लीकेशन करना है, किस तरीके से उसका डॉक्यूमेंट प्रोसीजर आपको करना है और क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरकर आरटीओ जाना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो देख कर ही जाए, अदरवाइज आपको वहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको परिवहन.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस। यहाँ पर मोर के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। जिस भी आरटीओ से आपने अप्लाई किया है जिस स्टेट में, तो वो स्टेट यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करते ही आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप अपने लर्निंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। तो यहाँ से आप लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करना है उस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहाँ से जाकर लर्नर लाइसेंस का प्रोसेस देख सकते हैं। फिलहाल हम देखने वाले हैं डीएल के लिए। तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाता है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। पर यहाँ पर देखिए कुछ स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। ये सभी स्टेट में अलग अलग होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका स्टेट है उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स यहाँ पर आपको फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, डीएल टेस्ट, स्लॉट बुकिंग अगर एप्लीकेबल है तो, उसके बाद पेमेंट और वेरीफाई पेमेंट स्टेटस और प्रिंट द रिसिप्ट। इतने स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे मध्य प्रदेश के लिए। हो सकता है एक आध स्टेप कम या ज़्यादा आपके स्टेट में हो सकता है। तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए होल्डिंग लर्नर लाइसेंस पर सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर लर्नर लाइसेंस नंबर आपको डाल देना है। लर्नर लाइसेंस नंबर आपको लर्निंग लाइसेंस में देखने को मिल जाएगा और उसके अलावा उसका एक मैसेज आपके फ़ोन में भी आपको मिल जाएगा। बस आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि आप जो अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर डालेंगे तो जिस वहाँ पर सीक्वेंस में एप्लीकेशन नंबर आपका या लर्निंग लाइसेंस नंबर दिया हुआ है सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर डालना होगा। देखिए यहाँ नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इस तरीके से अगर आपका एप्लीकेशन या जो लर्निंग लाइसेंस नंबर है वो है तो आपको सेम उसी तरीके से यहाँ पर डालना होगा। कहने का मतलब है जैसे MP20 यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसके बाद अगर स्पेस है तो आपको भी यहाँ पर स्पेस छोड़ना होगा और पूरा एप्लीकेशन नंबर सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो पाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालना है, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन से अप्लाई किया हुआ है जो कि आपकी लर्निंग लाइसेंस में डली हुई थी। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे देखिए इस तरह का मैसेज आएगा। अब यहाँ पर आपको अपने व्हीकल क्लास दिखा रहे हैं, किस किस क्लास के लिए आपने एप्लीकेशन किया हुआ है, 2+4 के लिए किया है या केवल 2 व्हीलर के लिए किया हुआ है। तो
तो यहाँ पर वो क्लास आपको दिखा रहा है। तो ये क्लासेस आपको देख लेना है। हालांकि इसको आप आगे चलकर चेंज कर सकते हैं। इसको हमने ओके कर दिया है। ओके करने के बाद आपका एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल्स में आपकी ऑलरेडी सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल हैं, जैसे कि आपने लर्निंग लाइसेंस में अप्लाई किया हुआ था। बट अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपका स्टेट डिस्प्ले कर रहा है, आपका RTO ऑफिस जहाँ से आपने अप्लाई किया हुआ है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। और नीचे यहाँ पर देखिए जिन क्लास की हम बात कर रहे थे व्हीकल क्लास, वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2+4 दोनों का ही डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको 4 का नहीं चाहिए, आप 2 व्हीलर बस का चाहते हैं, तो यहाँ पर आप मोटरसाइकिल विद गियर सेलेक्ट करके राइट एरो पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर 2 व्हीलर के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप 4 व्हीलर के भी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल पर क्लिक करके उसमें भी राइट एरो क्लिक कर देना है। तो दोनों ही क्लास यहाँ पर आपके ऐड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है वो एड्रेस जो कि आपके कार्ड में प्रिंट होकर आएगा, तो इसको आप कंफर्म कर ओके कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है पॉपअप विंडो, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर इस तरह का आपका पेज आएगा। अब यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो आपका इसका एक्नॉलेजमेंट प्रिंट करके रख सकते हैं, बट ये प्रिंटिंग का सारा काम हम लास्ट में करेंगे। फिलहाल इसको यहाँ पर हम स्क्रॉल कर नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन का कंप्लीट स्टेटस आ चुका है। किन किन स्टेप्स को आपको यहाँ फॉलो करना है, तो नीचे यहाँ पर देखिए फिल एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। सेकंड हमारा स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट टू बी डन बाय द एप्लीकेंट, मतलब यहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और थर्ड जो स्टेप है हमारा फीस पेमेंट, तो फीस पेमेंट करने से पहले यहाँ पर हमें अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होंगे। हो सकता है आपके केस में एक आध स्टेप और दिखा रहा हो तो आप उसको भी फॉलो करना होगा, जैसे कि स्लॉट बुक करने का, बट हमारे में नहीं है। तो यहाँ पर हम प्रोसीड क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो वापस से आपका जो एप्लीकेशन है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा डॉक्यूमेंट वाले पेज पर। यहाँ पर देखिए आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आने लगा है। अब यहाँ पर आपको कितने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ हमें डालना है। केवल 2 ही डॉक्यूमेंट हमको यहाँ पर डालना है। आपके केस में हो सकता है कि लर्नर लाइसेंस भी आपसे मांगा हो तो वो भी यहाँ पर आप डाल देंगे। अब यहाँ पर पहले हम एज प्रूफ डालते हैं। एज प्रूफ में हमने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको इशूड बाय में अगर आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आप वहाँ पर UIDI लिख सकते हैं, या उसके अलावा कोई आप दूसरा डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट किसके द्वारा इशू किया गया वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद इशू डेट आपको आधार कार्ड में देखने को मिल जाएगी, या फिर आप डाउनलोड डेट भी डाल सकते हैं, बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें। डेट डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख लेना है। डॉक्यूमेंट स्कैन में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 500 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वो JPG फॉर्मेट में भी हो सकता है और PDF फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने स्कैन करके रख लिया। यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। अभी अपलोड नहीं हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको व्यू का ऑप्शन आ रहा है और कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से व्यू करके आप अपना डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, या फिर आपको डॉक्यूमेंट आप श्योर हैं आपने सही डाला है तो आप यहाँ से कन्फर्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम कन्फर्म कर देते हैं फिलहाल। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ नीचे लिस्ट में आ जाएगा, अपलोडेड डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रॉल कर आप नीचे आएंगे, देखिए अपलोडेड डॉक्यूमेंट में एज प्रूफ हमारा आ चुका है, मतलब ये हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। यहाँ देखिए राइट ग्रीन टिक भी आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम एड्रेस प्रूफ डालने वाले हैं। अब एड्रेस प्रूफ में भी हम यहाँ पर आधार कार्ड ही डालेंगे। तो सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर आधार कार्ड डाल देंगे, इशूड बाय में UIDI लिख देंगे, या फिर कोई दूसरा प्रूफ आप एड्रेस प्रूफ में डाल रहे हैं तो वहाँ पर उसका नाम या उसके जो किसके द्वारा इशू किया गया वो यहाँ पर आप लिख देंगे। इशू डेट यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद उसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेना है, सेम प्रॉपर्टी में 500 KB से कम JPG या PDF फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हमने स्कैन कर लिया है। अब यहाँ से हम अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद उसी तरीके से आपके पास एक व्यू का ऑप्शन है, कन्फर्म का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप कन्फर्म कर देंगे तो ये डॉक्यूमेंट भी आपका अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया है। अब ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है, मतलब हमारे जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे वो यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट टिक भी आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद वापस से आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर फिल एप्लीकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर लास्ट फीस पेमेंट टू बी डन बाय द एप्लीकेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ प्रोसीड पर आप क्लिक कर देंगे और इसको पेमेंट करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे
तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा कितना पेमेंट आपको करना है। जैसे हम 2+4 क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर 1074.34 पेमेंट यहाँ पर हमको करना है। यहाँ पर आप SBI ई-पे सेलेक्ट कर लेंगे। SBI ई-पे का मतलब ये नहीं है कि आप केवल SBI से पे करेंगे, आप अदर गेटवे से भी पे कर सकते हैं। सेलेक्ट करके कैप्चा वैल्यू डालेंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये डिस्प्ले कर रहा है आपका स्टेटस, आपका जो एप्लीकेंट आईडी है वो। यहाँ पर आप आई एग्री पर टिक कर देंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI, जिससे भी आप करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं पेमेंट। तो ये हमारा पेमेंट गेटवे आ चुका है। फिलहाल यहाँ पर हम इंटरनेट बैंकिंग से करने वाले हैं, तो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर SBI से आपका अकाउंट है तो आप SBI पर टिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर लेनी है और उसका पेमेंट आपको यहाँ से कर देना है। लॉगिन ID पासवर्ड यहाँ पर हम डाल देंगे। लॉगिन ID पासवर्ड डालने के बाद पेमेंट यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे। जैसे आप पेमेंट कंफर्म करेंगे तो SBI में यहाँ पर एक OTP आपके पास आता है पेमेंट से पहले, तो कंफर्म आप करेंगे। जैसे ही आप OTP यहाँ पर डालेंगे आपका पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा देखिए पेमेंट हो चुका है और यहाँ पर जो पेमेंट रिसिप्ट है वो भी जनरेट हो चुकी है। अब इसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका जो पेमेंट रिसिप्ट है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर टिक करना है, नीचे दिख रही कैप्चा वैल्यू आपको यहाँ पर डाल देना है और प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो इसका जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको आप सेव करके रख लें या तो प्रिंट करके रख लें, क्योंकि ये जब आप RTO जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए तो इसको आपको साथ में ले जाना होगा। तो इसको सेव करने के बाद आप वापस से वहीं आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, तो हम अगला स्टेप यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वापस से आपका एप्लीकेशन नंबर डिस्प्ले कर रहा है, बट डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वापस से आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे जितने स्टेप्स थे हमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया है, डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीट हो गया, फीस पेमेंट कंप्लीट हो गई है। अगर आपके केस में यहाँ पर स्लॉट बुकिंग करने बोल रहा है तो वो किस तरीके से आप करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बट हमारे स्टेट में यहाँ स्लॉट बुक करने का ऑप्शन नहीं है। आप बिना स्लॉट बुक करे ही RTO जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसको यहाँ से हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए ऊपर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म प्री फिल्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और अपना एप्लीकेशन यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। प्री फिल्ड जो फॉर्म है ये भी आपको RTO ले जाना होता है। ये 4 या 5 पेज का आपका एप्लीकेशन होगा, तो इसको आप सेव करके रख लें या प्रिंट करके रख लें, क्योंकि ये और पेमेंट रिसिप्ट और 1-2 रिसिप्ट्स और हैं जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो उन सभी रिसिप्ट्स को आपको प्रिंट या सेव करके रख लेना है, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर RTO जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 है, तो इसको भी यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई और भी ऑप्शन आपके डिस्प्ले में आ रहा है, अगर कुछ आपने स्लॉट बुक किया हुआ तो उसका भी आपको रिसिप्ट निकालना होगा, तो वो रिसिप्ट भी आप यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम सारी रिसिप्ट सेव कर लेते हैं एक एक करके। अब एक और हमारे पास एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप ओके करेंगे। अब इसको प्रिंट करने के लिए आपको राइट हैंड साइड देखिए ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट एक्नॉलेजमेंट। यह भी हमको थोड़ी देर पहले ही मिला था, बट हमने यहाँ से प्रिंट नहीं किया था, क्योंकि हमने आपको बोला था हम लास्ट में सारी रिसिप्ट आपको प्रिंट करके दिखाएंगे। तो यहाँ से अब यहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके इसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ से प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हम फिलहाल यहाँ से सेव कर लेते हैं। और अगर अपनी रिसिप्ट्स आप प्रिंट नहीं कर पाते हैं तो मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा अलग से किस तरीके से आप बाहर से अपनी सारी रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम नेक्स्ट कर देते हैं। वापस से यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन स्टेटस पर आ चुका है। अब ये एप्लीकेशन स्टेटस हमारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर आपका स्टेप कंप्लीट नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा। सपोज यहाँ पर अगर आपको स्लॉट बुक करना है तो यहाँ पर स्लॉट बुक करने का ऑप्शन दिया रहेगा और आप यहीं से क्लिक करके अपने एप्लीकेशन के लिए आप RTO में स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो बट यहाँ पर अभी हमारे पास तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, हमको स्लॉट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको हालांकि बता देता हूँ किस तरीके से आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वापस से चलते हैं होम पेज पर। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिल रहा होगा अपॉइंटमेंट से ही आपको अपना स्लॉट बुक करना है। अगर आपके में ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा स्लॉट बुक वाले पेज पे। अब यहाँ पर देखिए आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा स्लॉट बुकिंग का, तो यहाँ पर क्लिक करके आप DL टेस्ट स्लॉट बुकिंग पर क्लिक कर सकते हैं।
अलर्ट के लिए भी आपको यहीं स्लॉट बुक करना होता है। बट यहाँ पर हमने DL पर क्लिक किया है फिलहाल, और एप्लीकेशन नंबर पर आप टिक करेंगे। अब आपको एक एप्लीकेशन नंबर रिसीव हुआ होगा DL के लिए नया वाला, तो वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और ये साइट टेस्ट डालकर आप सबमिट करेंगे, जिसके बाद आप स्लॉट बुक कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबमिट हम कर देते हैं। अब सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ सर्विस नॉट इनेबल्ड फॉर दिस RTO, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ स्लॉट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल यहाँ से हम बुक नहीं कर सकते हैं। बट यहीं से आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आपको डेट मिल जाएंगे कौन कौन से स्लॉट खाली हैं, वहाँ पर आप क्लिक करके अपने टेस्ट के लिए RTO जाने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिसके बाद आप RTO जा सकते हैं। अब यहाँ पर फिलहाल हम वापस से होम पेज पर आ गए हैं। अब मैं आपको छोटी छोटी 2-3 चीज़ें और बताने वाला हूँ, जैसे कि अगर आप एप्लीकेशन का स्टेटस देखना चाहते हैं या फिर मान के चलिए आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए अपने एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर यहाँ से अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन अभी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर वापस से हम होम पेज पर आते हैं। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको अपने एप्लीकेशन प्रिंट करने हैं तो यहाँ पर देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप जितनी भी रिसिप्ट्स हमने प्रिंट की हुई हैं वो यहाँ से आप लास्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जिसके बाद नीचे देखिए आपको सारे अलग अलग टैब मिल जाएंगी, जिससे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रीफिल्ड वाला डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म 1 डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म 1A डाउनलोड कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट और आपका जो पेमेंट रिसिप्ट है, और अगर आपने स्लॉट बुक किया है तो स्लॉट का एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पर देखिए हम प्रीफिल्ड फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारा प्रीफिल्ड फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए फॉर्म 1 पर आप क्लिक करते हैं तो फॉर्म 1 आपका ओपन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर फॉर्म 1A पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं दिस फॉर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रिक्वेस्टेड ट्रांजेक्शन। तो अगर हमको जो एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है वो यहाँ पर ओपन होगा ही नहीं, जो डॉक्यूमेंट आपको ले जाने केवल वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन होंगे। तो यहाँ से आप एक्नॉलेजमेंट निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पेमेंट रिसिप्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पेमेंट रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं। और अगर आपने स्लॉट बुक किया हुआ है तो प्रिंट स्लॉट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक कर आप उसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। बट हमने यहाँ पर स्लॉट बुक नहीं किया है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एरर शो करेगा कि आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं या आपको रिक्वायर्ड नहीं है। उसके अलावा अगर आप पेमेंट रिसिप्ट निकालना चाहते हैं तो पेमेंट रिसिप्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक एक करके आप सारे एप्लीकेशन यहाँ से निकाल सकते हैं और ये सारे एप्लीकेशंस आपको लेकर जाने होंगे RTO। जब आप RTO टेस्ट के लिए जाएंगे, फिजिकल टेस्ट के लिए जाएंगे, तो ये सारे एप्लीकेशंस अपने साथ लेकर जाएं। और RTO आपको उसी दिन जाना है जिस दिन आपने स्लॉट बुक किया हुआ है। और अगर आपके केस में स्लॉट बुक करने का ऑप्शन नहीं है तो आप एप्लीकेशन करके कभी भी RTO जा सकते हैं अगर आपने स्लॉट बुक नहीं किया है तो। बट अगर आपने स्लॉट बुक किया हुआ है तो आप उसी डेट में जाएंगे जिस डेट में आपने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। RTO जाकर आपको एक छोटा सा फिजिकल टेस्ट देना होगा। अगर आपने 2 व्हीलर के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पर आपको 2 व्हीलर चलाकर दिखाना पड़ेगा। अगर आपने 4 व्हीलर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको 4 व्हीलर वहाँ पर चलाकर दिखाना होगा। तो ये पूरा फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो लाइसेंस है 15 से 20 दिनों के अंदर ही RTO के द्वारा स्पीड पोस्ट के द्वारा आपके होम एड्रेस पर पहुंचा दिया जाता है। तो देखा दोस्तों, आपने ये था पूरा प्रोसेस परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन करने के लिए। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा और मैंने जो कोशिश की है आपको सारी चीज़ें बताने की वो आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। साथ ही साथ आप उस पर मैसेज करके जो भी आपकी क्वेरी है इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके और मुझे जो भी आपकी क्वेरी है मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं हर मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।